हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टू वेल गिविंग वो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड बिटकॉइन में कुछ अभी ज़्यादा खास अपडेट्स नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिटकॉइन यहां से ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है एंड रिट्रेसमेंट करने मार्केट नीचे की तरफ आया था। तो अगर आपका मार्केट 50,500 तक भी ड्रॉप होता है, नो वरी वाली दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट $57,000 को टैप करने के लिए जा सकता है। ये बेसिकली मैंने आपको उस टाइम पे बताया था जब हम लोगों ने फिबोनाची को टॉप टू बॉटम यहाँ पे यूज़ करा था। तो अगर आप इसको टॉप टू बॉटम लेते हैं तो लगभग यहाँ पे जो सेकंड नंबर था हमारे पास 0.7 के आसपास का, वो था यहाँ पे $57,000 का। तो $57,000 से मतलब आप ये कह सकते हैं कि 57,000 से $60,000 का जो मार्क है, ये हमारे लिए अभी बिटकॉइन में नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। तो अगर आप बिटकॉइन के अंदर हैं या फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि जो मार्केट है वो इसी तरीके से मोमेंटम देगा एंड कहीं ना कहीं इस लेवल के टेस्टिंग के बाद इस जोन के अंदर मार्केट अपनी टेस्ट को यहाँ पे कर सकता है। इवन दैट मैंने आपको जो फिगर बताया था पहले, एक डबल बॉटम का जो कि 9% था, उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला टारगेट 55,000 के आसपास होगा, सेकंड टारगेट 57,000 एंड तीसरा टारगेट हम 60,000 पे यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। तो बिटकॉइन अभी भी स्टिल पॉजिटिवली जा रहा है एंड अगर आपका बिटकॉइन 50,000 के नीचे भी ड्रॉप करता है देन वो एक कंडीशन चेंज होगी जहाँ पे कि आपको कोई भी क्रैश देखने को मिल सकता है। उससे पहले तो कोई क्रैश नहीं है, उसके पहले 50,000 से लेकर 50,500 तक मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ईएमए रिबन के बारे में, और सेम चीज़ आप देख सकते हैं 50,600 के आसपास ही सपोर्ट है और एक लास्ट सपोर्ट है 48,900, जिसके बारे में अभी हमने बात नहीं करी है क्योंकि मार्केट नीचे आता है तो फिर इसके चांसेस कम होंगे कि वहाँ पे फिर होल्ड करें। पर ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहीं पे आके रिवर्सल होना चाहिए और $57,000 तक मार्केट को यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। अब मार्केट में एक और चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, अगर मैं दूसरा कोई चार्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ इसके अलावा, तो यहाँ पर आप मे भी शायद अगर आप इसको रिमूव कर दें तो प्रॉपर्ली आप देख पाएंगे कि प्राइसेस कहीं ना कहीं है ना एक राइजिंग चैनल जैसा फॉर्मेशन बना रही है और ये राइजिंग चैनल अभी भी कह सकते हैं कि वापस अंदर प्राइस नहीं आया। और अगर आप इस लाइन को थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो मे भी पॉसिबल है कि राइजिंग चैनल आपका थोड़ा ऊपर तक बने, बट ये चैनल कहीं ना कहीं हम लोगों को एक रेप्लिकेशन हो सकता है इस टाइम के चैनल का। अगर आप इस पोजिशन के साइज़ के आसपास की बात करें तो मे भी पॉसिबल है कि ये वाला जो सिनारियो था इस टाइम के आसपास का जहाँ पे कि मार्केट मोमेंटम लिया है, तो ये यहाँ पे फॉर्म हो सकता है और इसके कारण मार्केट कहीं ना कहीं अपर डायरेक्शन की तरफ बढ़ सकता है। तो अगर आप बिटकॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट लेवल जो होगा वो होगा 46,000 का। इसके नीचे बिटकॉइन जाता है तो बिटकॉइन की कहानी खत्म होगी, बिटकॉइन कहीं ना कहीं बेरिश होगा। मार्केट जब तक ऊपर टिकेगा आपको अच्छे खासे मोमेंटम देखने को वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर 4 आवर में तो ठीक ठाक से ही मूव कर रहे हैं। डेली के हिसाब से अगर आप देखना की कोशिश करें तो मैकडी का यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है एंड ये क्रॉस ओवर प्रॉपर्ली जाता है, बड़े बड़े हमें हिस्टोग्राम्स मिलते हैं इस तरीके से, तो प्राइजेस के अंदर उछाल मिलेगा। एंड अभी भी हम 60 के ऊपर चल रहे हैं डेली में, तो अगर कोई करेक्शन भी आता है तो भी करीबन 60 के ऊपर ही मार्केट चलने वाला है। एंड एक चीज़ आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करा है। आप चाहे इसको एक फॉलिंग वेज के फॉर्म में देखें तो मार्केट अगर यहाँ पे टेस्ट भी करता है तो वापस से मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है, यानी कि जो हमारा 57 से 60,000 तक के टारगेट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस टाइम पे कि वो यहाँ पे आके हिट हो सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि मैं आपको सिखाता हूँ बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें, और इसको आप क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में, सभी की सभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। वापस दोस्तों आते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। यहाँ पे चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के CME चार्ट के अंदर, एंड CME चार्ट में आपको एक सरप्राइज एलिमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा एंड वो सरप्राइज एलिमेंट था जस्ट यहाँ पर एक CME गैप जो कि आज के दिन में यहाँ पे फॉर्म हुई थी। तो जो आपने एक डंप देखा है वो जस्ट इसको एक फिल करने के लिए था, क्योंकि छोटी सी गैप तो ये फिल हो चुकी है, तो चांसेस अभी भी स्टिल हाई रहेंगे कि हम लोग अपर प्राइसेस को ही टैप आउट यहाँ पे करने वाले हैं। यहीं पर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस स्टिल गिर रही है जो कि अल्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, और अभी बहुत सारे ऐसे अल्ट्स हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो भी डेफिनेटली आपको मिल रहा है। और जैसे जैसे और ज़्यादा गिर के नीचे 39% तक आती है तो आपको अल्ट्स के अंदर अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो बिटकॉइन पेयर वाले जितने भी अल्ट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान इस टाइम पे आप दे सकते हो। अल्ट कॉइन की मार्केट कैप की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे झटका लगा है डेफिनेटली मार्केट को, आप देख सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। और इसकी क्लोजिंग में भी फिलहाल में 38 मिनट्स का टाइम बाकी, अगर ये ऐसे ही स्ट्रांगली क्लोज करता है तो हमारा जो टारगेट था 14.85
डोमिनेंस का परसेंटेज ऑफ डोमिनेंस वो यहाँ पे आराम से हिट हो जाएगा एंड आपको अल्ट कॉइन के अंदर अच्छी रैली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। प्लान के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, प्लान सेम था, अभी भी वही है, वापस से प्राइसेस इसी पे टेस्ट कर रहे हैं एंड अभी के लिए हमारा टारगेट 4100 के आसपास या 4200 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। और इस चीज़ में आप सभी को जान के बड़ा अच्छा लगेगा, मैंने अभी टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करा था, अगर आपने देखा हो तो मैं चलता हूँ अपने टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी अपडेट्स देखने को मिल जाती हैं ताकि आप यहाँ पे एंजॉय कर सकें। तो बेसिकली मैंने दो चीज़ें शेयर करी थी, एक तो क्या है जो IDX है वो यहाँ पे टॉप गेनर में चल रहा है, और IDX का बेसिकली मैंने एक कह सकते हैं कि आपको एक एयर ड्रॉप बताया था, आज से मार्च के आसपास बताया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसको ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। और अभी यहाँ पर मैंने जो एक चार्ट शेयर करा था वो था इथेरियम का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें ये पूरा की पूरा जो है एक कप के जैसे या फिर एक आप कह सकते हो कि सॉकर के जैसे यहाँ पे बना है, और इसकी हाइट जो है वो है 147%। इट मीन कि अगर इथेरियम 4200 को ब्रेक करता है तो इथेरियम कहीं ना कहीं $10,000 को ईजिली यहाँ पे टेस्ट कर लेगा, और इस बुल साइकिल का हम इसको एक मिड टॉप तक यहाँ पे मान सकते हैं, क्योंकि $20,000 तक जाने के इथेरियम के चांसेस हैं। लेकिन जिनको अपना प्रॉफिट बुक करना है, जो बहुत टाइम से होल्ड कर रहे हैं $100, $500, $300 से, 10,000 इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बाकी बिटकॉइन पेयर की जो एनालिसिस है वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर, तो इथेरियम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। अगर आप इसके EMA रिबन की बात करते हैं तो अभी करंटली सपोर्ट यहीं पे मिल रहा है, तो यहीं से एक बाउंस मिलना चाहिए। वॉल्यूम भी आ रहा है एंड मैकडी का क्रॉसओवर अभी बाकी है, बाकी RSI का ठीक है 60 के ऊपर आता है तो आपको एक अच्छी एंट्री देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इथेरियम के CME चार्ट में, तो इसमें कोई भी गैप नहीं आई है, और ये एक अच्छी बात है गैप नहीं होना, क्योंकि आपको फिर ऊपर का आसमान थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लाइट कॉइन के बारे में। लाइट कॉइन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रही है इस टाइम पे। करंटली थोड़ा सा मार्केट ने ड्रॉप लिया है, तो अगर आप सेकंड एंट्री ढूंढ रहे हो तो लगभग 217 219 के आसपास आपको मिल जाएगी। स्टॉप आप 208 के नीचे रख सकते हो एंड स्टिल टारगेट $250 यानी 247 से $250 रहने वाला है, और जो बड़ा टारगेट है वो हमारा 362 के आसपास है। इसको मैंने ऑलरेडी अपने प्रीमियम में भी दिया था, लगभग 190 के आसपास है, तो वहाँ से अगर हम प्रॉफिट काउंट करें तो 21% ऑलरेडी चल रहा है। बट आपको अगर दोबारा री एंट्रीज लेनी तो इस जोन के आसपास आप देख सकते हो एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंडेटरी रहने वाला है। इंडिकेटर्स में तो कोई खास नहीं है, यस यहाँ पर इंडिकेटर थोड़ा सा बियरिश है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ सकता है। अगर यहाँ पे आपको वापस से बुलिश क्रॉसओवर मिल जाता है वेरी गुड, नहीं मिल पाता है तो शॉर्ट टर्म अगर ये करेक्शंस चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस कैंडल को बंद होने में 36 मिनट है, जब तक वीडियो आएगी आपको रिजल्ट पता पड़ जाएगा। तो भी मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है 210 के आसपास में, तो दो एंट्रीज देख सकते हैं, एक 219 और एक 210। 208 के नीचे ज़्यादा रुकना नहीं है, क्योंकि फिर मार्केट थोड़ा ज़्यादा करेक्शन ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, अगर आपने चेन लिंक उस दिन लिया होगा जब मैंने ऑलरेडी यहाँ बताया था, तो इसका टारगेट हिट हो चुका है एंड इस जगह से अगर बात करें तो आपने 15 से 16% का रिटर्न ऑलरेडी निकाल लिया है। अब चेन लिंक के लिए मेन इंपॉर्टेंट है इसको ब्रेक कर पाना, और डेली क्लोजिंग हमें चाहिए, तो कल इसको देख लेंगे वापस है। अगर आपका मार्केट $34 के ऊपर क्लोज कर पाता है तो इसका जो अगला हाई रहेगा चेन लिंक का वो हमें मिलेगा $52 के आसपास में, तो यहाँ पर आपको इसका टारगेट देखने को फिर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कॉइन की बात करते हैं तो यह है बाइनेंस कॉइन। इसमें अभी तक मेरा बायस कोई भी चेंज नहीं हुआ है एंड सबसे अच्छी बात है कि अब जो मार्केट है वो इसके ऊपर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो लगभग आपका मार्केट अगर 492 के ऊपर रहता है तो मार्केट 700 तक यहाँ पे हिट कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो यह है XRP एकदम प्यारे तरीके से ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं जैसा हमने प्रिडिक्ट करा था अभी तक मार्केट वैसे ही मूव कर रहा है। यहाँ पे दोबारा से री एंट्री हमें 1.31 के आसपास देखने को मिल जाती है, अगर कोई विक मारे या कोई कैंडल करती है। टारगेट स्टिल 1.72 रहेगा और इसके ब्रेक होने के बाद 1.96 यानी कि लगभग $2 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, तो XRP को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। नेक्स्ट पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो ने भी हमारा टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के पहुँच ही गया था, 67 तक आ गया था हमारा। 68 से 72 के बीच में एक टारगेट था। फिलहाल में थोड़ा करेक्शन आया हुआ है, तो यहाँ पर अभी री एंट्री तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि री एंट्री ऑलमोस्ट 62 के आसपास में यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, बट स्टॉप थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो फिर भी मैं कहूँगा कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले जोन पे री एंट्री लगभग 61 से लेकर 63 के बीच में, तो यहाँ पर री एंट्री मिल रही है। स्टॉप आप 60 के नीचे देख सकते हो। टारगेट आपका 68 से 72 नियरेस्ट होने वाला है। बाकी इसका तो जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो सेम ही है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनेगा, ये ब्रेक होगा तो कम से कम मार्केट आपका $140 तक जाएगा। और अगर आप परसेंटेज वाइज काउंट करो तो 193% है, यानी कि अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखते हो 193
तो अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हो कि $200 तक आपको जो नियो है वो आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर या महीने के अंदर जाता हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं तो ये है 200 डॉट, जो कि वापस मार्केट के ऊपर आ चुका है। पहला हमारा टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अभी जो सेकंड टारगेट है वो मैंने आपको बताया रखा है $50 के आसपास है, तो मार्केट यहाँ पर इसी तरह मोमेंटम देता है, तो $50 का टारगेट मार्केट ईजिली यहाँ पे हिट कर लेगा। एंड स्टॉप की बात करें तो $30 के नीचे हम लेके यहाँ पे चल सकते हैं। एंट्री प्राइसेस की बात करते हैं तो 32 से लेके 33 के बीच में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। तो अगर आपने उस टाइम लिया होगा इसी पॉइंट पे जो मैंने बताया था, तो पहला टारगेट 689 कंप्लीट हो चुका है, सेकंड टारगेट 748 भी कंप्लीट हो चुका है, और अब तीसरे टारगेट के लिए मार्केट जा रहा है जो कि है 819। ये सारे टारगेट मैं आपको एक हफ्ते पहले से या आई थिंक 2 हफ्ते से मैं बता चुका हूँ, तो डेफिनेटली इन पर ध्यान रखिएगा। और जिस दिन भी आपका ये $830 वाला मार्केट ब्रेक होता है, मार्केट अपने प्रीवियस हाई के लिए दौड़ेगा जो कि है $1600 बिटकॉइन कैश में। तो आप अगर इसको डेप्थ के अकॉर्डिंग भी नापोगे, बात वही आती है पूरा की पूरा भी सारा गेम डेप्थ वाला चल रहा है, तो लगभग हाँ ऑलमोस्ट आपको अगर 113% के हिसाब से हम बात करें तो थोड़ा बहुत अप डाउन रह सकता है $1700, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो प्रीवियस आई है वो टेस्ट होगा, इवन दैट ये टूटेगा भी, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं तो ये है दोस्तों सोलेनियम। सोलेनियम फिलहाल में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस पे, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस दिन भी ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है मार्केट ऐसे सीधा शूट करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि सोलेनियम स्टिल मुझे नहीं लगता कि $200 से पहले ये थोड़ा बहुत रुक पाएगा। जब तक ये रेजिस्टेंस रोका है इट्स ओके, रेजिस्टेंस रोक लेगा तो अलग बात है, नहीं तो फिर ये इसको ब्रेक करके मार्केट जा सकता है। एंड करेंटली अगर आप टारगेट की बात करते हो तो पहला टारगेट होगा 160, 176 और $200। ये 3 टारगेट आप यहाँ पे सेट करके चल सकते हो। मैं वापस से चार्ट के ऊपर इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो 3 टारगेट्स हैं ये बेसिकली हम फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 192 से $200 तक यहाँ पे इसमें कैपेसिटी है जाने की। तो जिस दिन भी ब्रेक होता है हमें एक दोबारा से री एंट्री अच्छी वाली देखने को मिल जाएगी। अगले दोस्तों हम लोग आज लास्ट कॉइन की बात करते हैं। आज न्यूज़ नहीं है तो बस कॉइन पे मैं सारी चीज़ खत्म कर दूंगा। इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस से साइड में, और कहीं ना कहीं एडा के अंदर आपको कह सकते हैं कि इस तरीके का फिर से एक और चैनल मिल रहा है। ये चैनल का जो ब्रेकआउट है वो है $2.9 पे। ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोग $3.5 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं टोटल मार्केट कैप की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और वीकली क्लोजिंग भी हुई है तो हम लोग उसके हिसाब से यहाँ पे चेक कर लेंगे। इसमें अभी तक कोई चेंजेस हुए नहीं है। ऑलमोस्ट मार्केट जिस तरीके से लगभग सोचा है वैसे ही जा रहा है। पिछली बार इतना ड्रॉप होकर नहीं पंप हुआ, लेकिन यहाँ से मार्केट अच्छा खासा जा रहा है, जो कि इसको 2.8 ट्रिलियन तक यहाँ पे ले जा सकता है। डेली के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाई के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 2.5 यहाँ पे ब्रेक करता है तो मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी निकालते हो तो यहाँ पे 127% का ग्रोथ आना चाहिए आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन। तो 127 की बात करें तो 5 ट्रिलियन तक हमारा इस मार्केट का टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। तो 5 ट्रिलियन आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। एंड अगर वीकली क्लोजिंग के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि इसका चार्ट ऑलमोस्ट बिटकॉइन जैसा ही है, तो आप देख सकते हैं कि वीकली क्लोजिंग बड़ी स्ट्रांग हुई है। और इवन दैट अगर आप बिटकॉइन की भी वीकली क्लोजिंग देखते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी बुलिश प्रेशर के साथ देखने को मिली है। बस यहाँ पे अब छोटे मोटे जोन्स हैं जो कि मार्केट को रोक सकते हैं, तो उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सेकंड यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अल्ट कॉइन के मार्केट कैप के बारे में। तो अल्ट कॉइन की भी जो वीकली क्लोजिंग हुई है ऐसा मार्केट कैप वो बहुत शानदार हुई है। और जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये जो गैप्स है ना, या पूरा इनका बेनिफिट उठा सकते हो, जो कि आपकी कितनी 131% के आसपास ऑलमोस्ट इसको मान लेते हैं यहाँ से, तो मार्केट का ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन तक आपका अल्ट कॉइन का मार्केट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वीकली अच्छा है। 4 आवर की बात करते हैं इसी पॉइंट पे। तो 4 आवर में हमारा जो टारगेट था वो एकदम टेस्ट होने वाला है। थोड़ा चार्ट घिच पिच हो गया, एक आध दिन में मैं साफ कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए 1.42 हमारा टारगेट रहेगा। और इसके ब्रेक होने के बाद फिर आपको पता ही है $3 ट्रिलियन तक हमारे पास अल्ट कॉइन होने वाला है। तो अगर इसका 3 मान लेते हैं और बिटकॉइन वाला फिर 5, हालांकि वो टोटल है, बट अगर ये एक्सक्लूड होता है तो 8 ट्रिलियन तक मार्केट जा सकता है। बट 5 ट्रिलियन हम कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो जाएगा। और अब टाइम आ गया है दिसंबर आने का, जो कि बुल साइकिल की एंडिंग होती है, और इसके बाद फिर बियर साइकिल्स आती हैं। तो आपकी प्लानिंग्स डेफिनेटली रखिएगा। जो भी कॉइन्स पंप हो रहे हैं प्रॉफिट बुक करते जाइए, या फिर हो सकता है स्टॉप लॉस को ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों तुरंत जाकर सब्सक्राइब करिए। चैनल को साइड में दिया नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।